अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में मौजूद व्यू टैब की प्रैक्टिस करेंगे। हम व्यू टैब में मौजूद विंडो सेक्शन से या ग्रुप से रिलेटेड कमांड्स की आज प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि न्यू विंडो का पर्पस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जब हमने अपनी एक फ़ाइल ओपन की होती है और हम अपनी उसी फाइल को सेम उसी विंडो के साथ साथ एक नई विंडो में भी देखना चाहते हैं ताकि हम अपनी एक फ़ाइल को अगर एक वक्त में दो सेक्शंस या दो जगहों से चेंज करना चाहें तो वो हम इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि अरेंज ऑल क्या है। अरेंज ऑल को हम उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं जब हमने अपनी एक फ़ाइल को एक से ज़्यादा विंडोज़ में ओपन किया हो, तो वो कमांड उस वक्त तक यूज़फुल नहीं होती जब तक कि हम अरेंज ऑल पे क्लिक नहीं करते, क्योंकि अरेंज ऑल से ये होगा कि आप अपनी मौजूदा फ़ाइल जो आपने 2 या 3 विंडोज़ में ओपन करवाई हुई है, आप उसको एक ख़ास फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में उसी फ़ाइल की 2 या 3 विंडोज़ को देखकर आप उनके डिफरेंट सेक्शंस या पोर्शंस पे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि स्प्लिट कमांड क्या है। वैसे स्प्लिट कमांड का पर्पस ये है कि अगर आप अपनी एक ही फाइल के 2 सेक्शंस देखना चाहते हैं, अपनी एक ही फाइल के 2 सेक्शंस अगर आपने देखने हैं तो उन दोनों सेक्शंस को देखने के लिए आप स्प्लिट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। आप एक सेक्शन में चेंजेस कर सकते हैं या आप दूसरे सेक्शन को व्यू कर सकते हैं चेंजेस करने के साथ साथ। ये कमांड उस वक्त बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है जब हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की फ़ाइल में मेन हेडिंग के अकॉर्डिंग या डिफरेंट सब हेडिंग के अकॉर्डिंग हमने काम करना होता है। जैसे अगर हमने एक ऐसा डाटा लिखा हुआ है जिसमें हमने टेबुलर फॉर्म में एंट्रीज़ देनी है और वो टेबल एक पेज के ऊपर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वही वाली एंट्रीज़ हम अगले पेज पे भी देना चाहते हैं, लेकिन मेन हेडिंग्स को व्यू करने के लिए हमें बार बार ऊपर जाना पड़ता है। तो इसका ईजीएस्ट सोल्यूशन ये है कि हम स्प्लिट कमांड को एक्टिवेट कर देते हैं और स्प्लिट कमांड की मदद से ये होता है कि हमें मेन हेडिंग्स शो होती रहती हैं और उन्हीं मेन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग हम एंट्रीज करते रहते हैं। और व्यू साइड बाय साइड, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 या 3 विंडोज़ ओपन है सेम फाइल की, तो आप उन फाइल्स को हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि वर्टिकली आप अरेंज कर सकते हैं। और फिर अगली वाली कमांड है हमारी सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर मल्टीपल विंडोज़ ओपन है तो क्या आपने उन सब मल्टीपल विंडोज़ में मौजूद फाइल्स की स्क्रॉलिंग एक साथ यानी इकट्ठी करनी है या आपने इकट्ठी नहीं करनी। आप इस ऑप्शन को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम सारा काम करने के बाद अपनी विंडोज़ को बिल्कुल पिछली पोजीशन में लेके जाना चाहते हैं तो फिर हम रीसेट विंडो पोजीशन की ऑप्शन एक ही फाइल की, तो उसके लिए हम Alt+W और फिर उसके बाद N प्रेस करेंगे। और अगर हमारे पास मल्टीपल विंडोज़ ओपन है, हमने उन सब विंडोज़ को अरेंज करना है, तो फिर Alt के बटन के साथ W और उसके बाद फिर हम A प्रेस करेंगे। फिर स्प्लिट करना अगर हमने अपने विंडो को, तो स्प्लिट करने के लिए कंट्रोल और Alt के साथ हम S प्रेस करेंगे। और व्यू साइड बाय साइड, यानी हमने अगर अपनी एक ही फाइल को जो कि डिफरेंट विंडोज़ में ओपन है, हमने इनको साइड बाय साइड वर्टिकली फॉर्म में अगर व्यू करवाना है, तो अपनी एक ही फाइल को डिफरेंट विंडोज़ में ओपन करने के बाद हम इस शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे Alt+W और उसके बाद B।
तो फिर हमारी विंडोज़ एक ही फाइल की जो डिफरेंट विंडोज़ होंगी वो हमें साइड बाय साइड शो हो जाएंगे। तो हम अपनी आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। करवानी है, यानी आपने अगर इस फाइल को एक और विंडो में ओपन करवाना है तो फिर आप यहाँ से न्यू विंडो के बटन पे क्लिक करते हैं। अब हम इस एक फाइल को, एक ही मौजूदा फाइल को एक और नई विंडो में ओपन क्यों करवाएंगे। फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे पास ये एक फ़ाइल ओपन है जिसको मैं एक सेक्शन से, एक पार्ट से चेंज करना चाहती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं दूसरे पार्ट से भी इसको चेंज करना चाहती हूँ, दूसरे ग्रुप से भी, दूसरे पोर्शन से भी जाके इसको चेंज करना चाहती हूँ, तो फिर मैं न्यू विंडो के बटन पे क्लिक करूँगी। या तो आप न्यू विंडो के बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इसकी शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की आपको मैंने बताई है कि आपने ऑल्ट के बटन के साथ W प्रेस करना है और साथ ही आपने N प्रेस करना है, तो नई विंडो ओपन हो जाती है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि नई विंडो ओपन हो गई है। आप नीचे जब स्टेटस बार पे जाते हैं तो स्टेटस बार पे देखें आपको ये वर्ड का सॉफ्टवेयर का आइकन शो हो रहा होता है, इसमें आपको दोनों विंडोज़ शो हो रही हैं। अब एक ही फाइल के हमने दो विंडोज़ ओपन कर ली हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हम एक ही वक्त में इस एक फाइल के दो पोर्शंस पे काम कर सकते हैं, दो ग्रुप्स पे काम कर सकते हैं, दो पार्ट्स पे काम कर सकते हैं। दो के अलावा आप तीन पे भी कर सकते हैं अगर आपने एक ही फाइल की तीन विंडोज़ ओपन की हो। तो फिर हम इसके लिए अरेंज की ऑप्शन है, अरेंज ऑल की, आप विंडो में जाते हैं, विंडो के ही सेक्शन में, ग्रुप में आपको नज़र आता है अरेंज ऑल। आप यहाँ तो अरेंज ऑल के बटन पे क्लिक कर दें या इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट के बटन के साथ W और उसके बाद A। तो इस तरह ये हमारी एक ही फाइल दो सेक्शंस में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अब हमने अगर इसके ऊपर मॉडिफिकेशंस करनी है, जैसे देखिए ऊपर आप एक पार्ट को बदलना चाह रहे हैं और जो हमारे पास नीचे दूसरी विंडो है, हम यहाँ पे रहते हुए दूसरे पोर्शन को जाके चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ से चेंज करना चाह रही हूँ, एक ही वक्त में मैंने यहाँ से चेंज किया, और ये देखें एक ही वक्त में ये भी ऊपर जाके भी आप क्लिक करते हैं तो आप एक ही वक्त में इसको भी चेंज कर सकते हैं। और जब आप इसको सेव करेंगे तो ये एक ही वक्त में दोनों पोर्शंस को सेव भी कर देगा। या अगर हम इसको जाके चेक भी करते हैं नीचे तो देखें यहाँ पे भी चेंजेस हो चुकी हुई हैं और यहाँ पे भी चेंजेस हो चुकी हैं। तो ये इसका फ़ायदा है कि अगर आपने एक वक्त में एक ही फाइल के डिफरेंट पार्ट्स को एक ही वक्त में चेंज करना है, मौजूदा फ़ाइल को सेक्शंस में इस तरीके से डिवाइड करना कि आप अगर अपने एक सेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं तो दूसरा सेक्शन आपको शो होता रहे। हम अगर इसको इजीली समझना चाहते हैं तो एक इजी एग्जांपल है, वो ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा डाटा है, जैसा कि इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, मेरे पास एक ऐसा डाटा है जो कि टेबुलर फॉर्म में है और इसमें एंट्रीज़ इतनी ज़्यादा है कि वो एंट्रीज़ एक पेज पे नहीं आई तो वो एंट्रीज़ दूसरे पेज पे चली गई हैं। अब दूसरे पेज पे आपको मेन हेडिंग शो नहीं हो रही है, तो मैं अगर ये चाह रही हूँ कि दूसरे पेज पे भी मुझे मेन हेडिंग शो हो जाए तो मैं अपनी मौजूदा फ़ाइल के सेक्शंस बना लूँगी। तो मौजूदा फ़ाइल के सेक्शंस बनाने से ये फ़ायदा होगा कि वो जो स्पेसिफ़िक पोर्शन जिसे आप अपने हर पेज पे शो करवाना चाहते हैं वो आपको शो होगा और आप उसके अकॉर्डिंग नीचे एंट्रीज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नेम के ऊपर अगर नेम नहीं है हेडिंग और मार्क्स के ऊपर मार्क्स वाली हेडिंग नहीं, और एंट्रीज़ करने के दौरान मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे मैंने किन किन सॉफ्टवेयर्स के मार्क्स एंटर करने थे, यानी कि इन एंट्रीज़ के ऊपर मुझे मेन हेडिंग्स को भी शो कराना है। तो मैं अपनी मौजूदा फ़ाइल को सेक्शंस में डिवाइड करके स्पेसिफ़िक एरिया यहाँ पे शो करवा सकती हूँ। जैसा कि यहाँ पे स्पेसिफ़िक एरिया या पोर्शन मेन हेडिंग्स के नाम है, नेम और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह। तो फिर हम इसके लिए सेपरेट इस्तेमाल करते हैं। आप सेपरेट की शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, Alt+W+S, या फिर आप सेपरेट के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ तो देखिए ये सेपरेटेड एरिया। अब आपने जितना एरिया सेपरेट करवाना है वो आप करवा सकते हैं यहाँ पे। और
अगर स्प्लिट अगर आप ख़त्म करवाना चाहते हैं तो आप रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब मुझे अब इतना एरिया जो है वो यहाँ इसको स्प्लिट करवाना है, तो मैं स्प्लिट के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखें, ये स्प्लिटेड एरिया है जिसको मैं मूव भी कर सकती हूँ। इसको मैं मूव करूँगी तो ये देखें पोर्शंस या सेक्शंस जो इसकी डिवाइड हो चुके हुए हैं। अब मैं अगर अगले पेज पे जाती हूँ तो ये जो मुझे मेन हेडिंग्स हैं वो शो हो रही हैं। ये मूवेबल होता है स्प्लिटेड। ये देखें, आप इसको मूव कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें, ये अब ये देखें एंट्रीज़ करने के दौरान क्या हो रहा है कि मुझे मेन हेडिंग्स शो हो रही हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं नीचे एंट्रीज़ कर सकती हूँ। तो काम करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इस स्प्लिट को रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपने रिमूव स्प्लिट के बटन पे क्लिक करना है। फिर अगर आपके पास एक से ज़्यादा विंडोज़ ओपन है तो फिर आप यहाँ पे एक बटन होता है व्यू साइड बाय साइड, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम नीचे देखते हैं, ये वर्ड में एक ही विंडो ओपन है। मैं एक और विंडो ओपन करवा लेती हूँ। न्यू विंडो पे हम क्लिक करते हैं तो अब 2 विंडोज़ ओपन हो जाती हैं। जैसे न्यू विंडो पे क्लिक किया, अब 2 विंडोज़ ओपन है। तो मुझे इन दोनों विंडोज़ को साथ साथ देखना है, इसी वजह से हम इसको साइड बाय साइड बोलते हैं। तो ये व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करते हैं तो देखें दोनों विंडोज़ आपको साथ साथ शो हो रही हैं। अब अगर मुझे ऊपर नीचे जाना तो देखें दोनों विंडोज़ की स्क्रॉलिंग भी इकट्ठी हो रही है। अगर आप ये चाहते हैं स्क्रॉलिंग भी इकट्ठी ना हो तो एक ऑप्शन होती है ये विंडो में जाने के बाद, वो ये ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड के नीचे है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, ये ऑफ़ हो जाएगी। तो जब ये ऑफ़ हो जाती है तो अब देखें आप एक वक्त में दोनों की स्क्रॉलिंग नहीं कर सकते। अब स्क्रॉलिंग सेपरेट है। इससे क्या है कि फिर आप एक पोर्शन में अलग तरीके से जा सकते हैं, दूसरी फाइल की पोर्शन में अलग आप जा सकते हैं और एंट्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारा विंडो से रिलेटेड अरेंज ऑल न्यू विंडोज स्प्लिट, इससे रिलेटेड हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी